देखें, ये जो गैप मिला है ना, इसमें मेरे ख्याल से इंट्रोस्पेक्शन यानी कि हालात का जायजा और क्या हमें करना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो गुस्से से खेलना है, प्राइड के लिए खेलना है। जी। और मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि जिस तरह के प्रेशर में और जिस तरह से क्रिटिसिज्म हुआ है, उससे निकलने का एक ही तरीका, जी। बैट और बॉल से जवाब देना और अपना माइंड जो है ना वो अनक्लटर्ड रखना है। कई दफा आप इतने बोझ तले दब जाते हैं ऐसी डिफीट के बाद कि उठना मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात यह है कि आपके पास गैप खासा था ये 3-4 दिनों का, और उसमें आप एक आधा दिन रिलैक्स किया होगा, आई एम श्योर। फिर एनालिसिस के वालों के साथ बैठे होंगे, अपनी गेम को, जैसे मैंने कहा ना कि इन्होंने ऊपर उठाना है और डू और डाई सिचुएशन में अब अपना स्नूज बटन को हटा के ना तो डू और डाई बटन दबाना है। और वो एक ही तरह से वो हो सकता है जब ऑस्ट्रेलिया को, और ये हरा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त गिरे हुए हैं, अपनी पीक पे नहीं है। और अगर अच्छा इन्होंने खेला, अपनी गलतियों से सीखा, और गलतियां क्या थी बेसिकली, खौफ की जंजीर तोड़नी है इन्होंने कि आउट ना हो जाऊं मैं, चौका ना पड़ जाए, लोग क्या कहेंगे अगर हम फिर से हार गए। तो एक मेंटल हाई चाहिए और एक टेक्निकल हाई चाहिए। इन दोनों का जब मिलाप होगा ना तो फिर ही आप ग्रेट परफॉर्मेंस जो है वो ला सकेंगे मैदान में। अरविंद भाई, अगर आज के मैच को देखें तो एक बहुत बड़ा अपसेट, और शायद वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट था। मैच से पहले हमने देखा कि साउथ अफ्रीका पॉइंट टेबल में नंबर 1 था, ये 10वें नंबर पे थे, गैप बहुत बड़ा नजर आ रहा था। बट एक पॉजिटिव था इनके माइंड में कहीं ना कहीं कि हम T20 में इनको हरा के आए हैं, और समहाउ जो मेथड था क्रिकेट खेलने का वो एक तरह का था। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो शम्सी को ना खिलाना, उसकी भी रीज़न समझ नहीं आई। चेस करने की रीज़न तो यही लग रही थी शायद कि बारिश को देखते हुए कि अगर दोबारा आए तो हमें आइडिया होगा कितने ओवर में कितने रन चेस करना है। और ख़ास तौर पे 85 पे 5 आउट होने के बाद 245 करना, और खूबसूरत 2-3 प्लेयर की, जिसमें कैप्टन एडवर्ड की इनिंग्स की बात करें, मरवे की बात करें, दत्त की कैमियो की बात करें, तो बहुत शानदार थे। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप? देखिए, आप कोशिश कर रहे हैं कि पुअर परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करें और नेदरलैंड्स की तारीफें करें। असल में हुआ क्या है कि ये बहुत ही बेकार किस्म की परफॉर्मेंस है साउथ अफ्रीका की, और नेदरलैंड्स ने माना कि उनको एक तरह से उनको पता था कि हम पहले जीते हुए हैं, मगर ये साउथ अफ्रीका किसी वजह से दुनिया में रेट नहीं होती है। 2 मैच अच्छे, फिर उसके बाद एक खराब, और ये मैसिव उनको डिफीट मिली है। और नेदरलैंड्स ने, देखिए, नेदरलैंड्स प्रोसेस ड्रिवन टीम है, टैलेंट नहीं है, मगर उनको पता है वो मैचअप्स के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू प्रेशर डालते हैं, और फिर अपने से बढ़ के खेला आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और ये करेंगे क्योंकि जब आपको पता है कि 2-3 प्लेयर्स आपके पास हैं जो कि किसी भी टीम को लड़ सकते हैं, इसीलिए फेंडर मर्वर जो है, इनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो मेरे लिए कैटलिस्ट है। वो जो है वो पूरी टीम को उठाते हैं, वो आउट भी करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, वो इंस्पायर्ड हैं, वो इमोशनल हैं, वो अपने से मतलब मिड 30s में है, मगर उनका जो प्रोफेशनलिज्म है और अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनकी जबरदस्त है। और जिसकी वजह से फिर टीम खड़ी हो जाती है, और इनके कप्तान मैं इतने बड़े वो लीडर बन के सामने आएंगे इस वर्ल्ड कप के बाद, स्कॉट एडवर्ड्स, क्योंकि वो जो मेरी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई है उनसे, देखिए वो विलियमसन की तरह है, वो काम रहते हैं, वो इंटेलिजेंट है, वो टाइमली वो चेंजेस करते हैं, वो स्माइल रखते हैं, और आज अपने से बढ़ के वो इनिंग्स भी खेल गए हैं। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ने इजी भी लिया, अपने प्लेयर्स को कुछ रेस्ट भी करवाया होगा, और करवाने की जरूरत भी थी, इसलिए कि अगर आप नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी अगर बेंच स्ट्रेंथ को नहीं आजमाएंगे तो किसके खिलाफ आजमाएंगे। मगर फिर वही बात है ना कि मिलर अगर 40 करके आउट हो जाते हैं और मैच भी जिताते हैं, तो उनका 10-15 साल से जो साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हैं उसका फिर फायदा नहीं है ना। आज उनको मैच जिताना था और सेट होके वो आउट हो गए, मगर बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है नेदरलैंड्स की, और साउथ अफ्रीका को ये मैच ले बैठेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपसे सेम ही जानना चाहेंगे, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस। शुरू में स्टार्ट अच्छा नहीं था, पर लेटर में बहुत अच्छा कैचअप किया। जैसे बॉलिंग की भी बात करें तो खूबसूरत किस्म का उन्होंने स्पेल सब ने चिप ऑन किया। खास तौर पे जिस तरह आपने कहा कि कैप्टन जब बुमा आएगा तो आप लेफ्ट आर्म लेके आए, और तो वेंदर मरवे जब आए तो उन्होंने उसने एक बॉल भी नहीं निकाली पहली बॉल पे। देखिए वो होमवर्क उनका अच्छा है। अभी आज की बात नहीं मैं कर रहा, ये जब यूएई और नेदरलैंड के मैचेस होते थे तो इनके ना जेबों में ये वो रखते हैं एक पेपर बना के, तो तब भी वो जैसे ही थोड़ा सा प्लेयर आता है तो
वो कप्तान को जाके वो दिखाते हैं, कैप्टन ने खुद रखी होती है एक चिट के क्या मैचअप्स हैं, कौन सा प्लेयर आएगा, उसको पहला बॉल, पहले 3-4 बॉल उसकी आउट होने के कहाँ पे चांसेस हैं, और जब वो सेट हो जाए फिर उसको क्वाइट रखने के लिए कौन से एरियाज हैं। क्योंकि ज़्यादा वो फॉलो इतने बड़े स्टार्स नहीं हैं यहाँ, तो अब थोड़ा सा कोई बॉलर बन जाए और उसको कहो कि चिट देख दो चपेट मार देनी तो दे जस्ट फॉलो द प्लान्स, और वेरी डिसिप्लिन्ड उनकी बॉलिंग आप देखेंगे। उन्होंने कोई आज कमाल नहीं किया, कमाल तो साउथ अफ्रीका ने किया। तो देखें ना, अगर वो उनके कोई 112 पे 6 आउट, फिर 140 पे उनके 7 आउट, और वहां से इसको इतना टेल एंडर्स के साथ इतना स्कोर करा देना, ये एक कमाल है साउथ अफ्रीका का। ये वही कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें ये है कि उनको अब ये है कि शम्सी को ना खिलाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। आपको शम्सी जैसे बॉलर को जितने मैच देंगे, रिच स्पिनर जितना खेलेगा डिफरेंट कंडीशंस में, उतना वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होगा। तो आई थिंक ये एक उन्होंने ब्लंडर किया, क्योंकि ये जितनी एसोसिएट टीम्स होती हैं, ये स्पेशली विद लेफ्ट आर्म लेगी और बीच में गुगली, ये उनको समझ नहीं आती। बिल्कुल ऐसे अगर वो होते तो ये जो आज उनके साथ हुआ है कि 140 से जो है ना 250 करा देना, ये काम नहीं होना। 85 पे 5 थे और 8 विकेटों पे फिर 245, बहुत बड़ा टोटल था। बिल्कुल। और दूसरा जब बैटिंग के ऊपर आए तो ये एक चीज जरूर है कि आज जो एक पिच थी वहाँ एक एंड से अप एंड डाउन, वो गुड लेंथ से बॉल जो है वो स्टीप बाउंस भी हो रहा था, और वहां से वो थोड़ा सा स्किड करके नीचे रह रहा था। तो क्योंकि वो उनका डिसिप्लिन अच्छा है, एरिया उसको मिला बॉलर्स को, उन्होंने उधर ही बॉलिंग ज्यादा की है और अपसेट कर दिया। स्पिन बॉलिंग सेकंड टाइम दत्त ने उनको मुसीबत डाली हुई है। वंडर मॉर्क का तो लग रहा था इसके 10 ओवर ये खत्म ही नहीं हो रहे जी। तो यही सारा है कि आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए। 3 स्पिनर की ऑप्शन लेके आपने ग्राउंड में जाना। यहाँ साउथ अफ्रीका फंस गया, उसने का पेस 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 एंड ओनली पेस, एक महाराज ही था उनके पास स्पिन और तो इसलिए वो फंस गए। मीर सर की तरफ जाएंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका का फील्डिंग करने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये ऑब्वियसली ठीक नहीं था, मगर इसलिए कि आपके पास एक तरह से सिचुएशन होती है जहां पे आप बैट आउट कर सकते हैं एक हल्की टीम को। और सेकंड टाइम राउंड जैसे कहा है कि ये जो पिच है और एक दो और पिचेस जो हैं जैसे कि चेन्नई की है, वो भी डेंजरस हो सकती है बैटिंग सेकंड टाइम राउंड अगर रन चेस की सिचुएशन हो। सो आपको मुझे ऐसा लगता है कि नेदरलैंड्स एक्सपेरिमेंटल मोड में चले गए और उन्होंने कहा कि वो चीज करते हैं जो कि हम अमूमी तौर पे नहीं करते और इनके खिलाफ एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, मगर वो मुफ्त पड़ गई। सो ऑब्वियसली अच्छा डिसीजन तो नहीं था। अच्छा रणवीर भाई, अगर साउथ अफ्रीका के पार्ट पे बात करें तो आपके ख्याल में आप ऑब्वियसली आप जब इस तरह सेकंड टियर की टीम से इंग्लैंड भी हारा, अब ये हारे हैं, तो मोराल बहुत डाउन हो जाता है। अब एज ए टीम देखते हैं कि हमने क्या चीज़ ऐसी क्या मिस्टेक्स की और क्या हमें इम्प्रूव करना है। तो आपके ख्याल में अब दोबारा जब नए गेम में आएंगे तो क्या बेसिक चीज़ों पे आके इनको काम करना पड़ेगा और फंडामेंटल आप जो बेसिक है क्रिकेट के उस पर रहेंगे या कोई एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आप देखते हैं इनको? नहीं, फंडामेंटल्स के ऊपर जाना पड़ता है। देखिए, एग्रेशन तो एक टोनर होता है ना, और वो आपका स्किल वर्क डिटरमिन करता है। वो ये नहीं है कि आप जो है वो पहले से लिख देते हैं कि जी मैं एग्रेसिव खेलूंगा चाहे मुझे छक्का मारना आए या ना आए। तो फंडामेंटल्स के ऊपर रह के पार्टनरशिप्स हैं, आप बॉलर को देखते हैं, आप उसको इज्जत देते हैं। नए बॉल पे अगर आपसे बड़ी हिट्स नहीं लगती हैं, अब बबूमा जो है वो खामखा से एक तरह से अड़े हुए हैं एज अ स्किपर। उनका जो स्पिन को अच्छा वो खेलते हैं क्योंकि पेसर के अगेंस्ट तो वो सो है, मगर स्पिन को खेलते हैं तो मिडिल में खेले। अब जब मिडिल में खेलते हैं तो वो वहां फंस जाते हैं। तो ये चीजें अभी एड्रेस करने वाली है उनको, और मुझे तो ऐसे लगता है कि पार्टनरशिप्स हैं, आपका स्किल वर्क है, आपकी बॉलिंग बहुत बेहतर होने वाली है। आप बैक ऑफ लेंथ पे छक्के तो नहीं खा सकते ना लपेटे में, आप यॉर्कर है, स्लोअर बॉल है, फील्डिंग आप बहुत बेहतर। साउथ अफ्रीका जो है वो रिनाउंड है अपनी अच्छी फील्डिंग की वजह से, और फिर जब मौका आया पिलर के पास वो गवा दिया। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर फंडामेंटल्स आएंगे और एक आधी चीज के ऊपर सिलेक्शन के ऊपर इनको डिसीजन लेना है।